अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज एक टेम्परेचर कंट्रोलर एलिटेक EK3030 जिसका ये मॉडल है ना, EK3030, इस पे वर्किंग करने का मौका मिला। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि इसकी जो बेसिक सेटिंग है ना वो बता दी जाए। ठीक है, वीडियो अपलोड उसके बारे में कर दी जाए। तो आज मौका मिला इंशाल्लाह इसके ऊपर ना इसकी टोटली बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, जिसकी सेटिंग करना लाजमी होती है। ठीक है, जिसमें इसका सेट पॉइंट किस तरह करते हैं। ठीक है, इसकी कॉलिब्रेशन पॉइंट की सेटिंग किस तरह करते हैं और डिफ्रॉस्टिंग की सेटिंग किस तरह करते हैं। ठीक है, बेसिकली हर एक की सेटिंग यही होती है कंट्रोलर की, उसकी डिफ्रॉस्टिंग की, टेम्परेचर यानी कि सेट पॉइंट की और उसके कॉलिब्रेशन की। ये 3-4 सेटिंग्स ख़ास होती हैं और एक दो चीज़ें और होती हैं जिसमें आपका डिफ्रॉस्टिंग के वक्त फ़ैन बंद होने चाहिए, वेपोरेटर फ़ैन, और दूसरी सूरत में ऑन होने चाहिए। तो ये चीज़ें सारी अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। इसका ये डिस्प्ले है, ठीक है, एलिटेक, ये टच है। ठीक है, टच पे काम करता है। अभी EK3030 का मॉडल है और अंदर से इसका ये डिस्प्ले, ठीक है, वायरिंग का। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ। इसके ये मेन पॉइंट है, ठीक है, ये वाले न्यूट्रल फेस है, 5 और 6 न्यूट्रल फेस है और 4 नंबर इसका वेपोरेटर फ़ैन है और 3 नंबर डिफ्रॉस्टिंग है और 2 नंबर कंप्रेसर या सोलेनोइड कॉइल लिक्विड लाइन वाला, ठीक है, वो है। और बाकी ये फेस को आपने कॉमन करना है जो 1 नंबर है, ठीक है, और ये दूसरी तरफ सेंसर है। अभी इसकी सेटिंग करते हैं हम, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जब भी आपने आना है इसको लॉक लगा होता है, ठीक है, ये लॉक का इंडिकेशन इसने दिया। लॉक खोलने का तरीका इसका यही है, ये सामने आप पे ओके और साथ अनलॉक का ऑप्शन दिया है, इसको दबाना है 3 सेकंड और आपका लॉक ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी। ये मैंने दबाया, ये लॉक इसका ओपन हो गया, ठीक है। अब इसका आपने जितना भी सेट पॉइंट रखना है ना, ये है ऑफ़ टाइम, यानी कि कितने टेम्परेचर पे आप इसको ऑफ़ करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये ऑफ़ टाइम है, यानी कि इसका सेट पॉइंट, ठीक है। इसको दबाएंगे, ये मैंने 10.5 लिखा हुआ है, 10.5 इसका सेट पॉइंट मैंने रखा हुआ है, ठीक है। 10-10.5 पर जब ये जाएगा टेम्परेचर, तो ये इसको ऑटो पे बंद करवा देगा, ठीक है। और दोबारा जो डिफरेंशियल टाइम है, यानी कि कितनी देर बाद ये सिस्टम को ऑन करवाए, तो वो ये है ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम। इसको आपने दबाना है, ये मैंने -9.5 रखा हुआ है, ठीक है। जब आपका अंदर टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा, -9.5 तक आएगा, तो ये फ़ौरन से चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी टेम्परेचर की सेटिंग। अब इसके बाद इसकी अंदर की पूरी सेटिंग की तरफ हम आते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर सेटिंग खोलने का तरीका ये है कि 5 सेकंड आपने ओके के बटन को दबा के रखना है, ठीक है। तो इसकी मुकम्मल सेटिंग खुल जाएगी। जैसे कि ये चेक करें, मैं दबा रहा हूँ, ये दबाया, ये F1 आ गया। F1 के ऊपर DEF और टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। ये DEF डिफ्रॉस्टिंग टाइम, यानी कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, DEF डिफ्रॉस्टिंग टाइम लिखा हुआ आ गया, यानी कि आपने कितनी देर अपने सिस्टम को डिफ्रॉस्ट करवाना है, ठीक है। तो आपने ओके को दबाना है। सॉरी, वो सेटिंग पीछे चली गई, हम थोड़ा लेट हो गए। ये दोबारा से मैं सेटिंग खोलने लगा हूँ, ये निकला है डिफ्रॉस्टिंग टाइम, ऊपर लिखा हुआ आ गया। आपने कितनी देर सिस्टम को डिफ्रॉस्ट लगाना है, डिफ्रॉस्टिंग टाइम का ये मतलब है, ठीक है। अभी ये 30 मिनट आ गया, F1 30 है। अमूमन ज़्यादातर यानी कि 30 मिनट ही लगाते हैं, 6 घंटे के बाद 30 मिनट, ठीक है। तो इसकी 30 मिनट तक मैंने ओके की हुई है, ठीक है। F1 30 मिनट तक है, यानी कि जब ये डिफ्रॉस्ट लगेगा 30 मिनट, आधे घंटे तक ये डिफ्रॉस्ट लगा रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसको ओके करते हैं। अगर आपने इसको कम या ज़्यादा करना है तो ये नीचे से कम हो जाएगा। अब इसको मैं ये 5 मिनट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने ओके दबा देना है, ये 5 हो गया, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा करना है तो सेम इसी तरीके ऐसे आपने ज़्यादा कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसके आगे की सेटिंग कौन सी है। अब F1 की हमारी डिफ्रॉस्टिंग टाइम की सेटिंग आपको पता चल गया। आगे चलते हैं, ये है F2, इसके ऊपर लिखा हुआ है डिफ्रॉस्टिंग साइकिल, ठीक है, डिफ्रॉस्टिंग साइकिल लिखा हुआ है, यानी कि कितनी देर बाद आप डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम को लगाना चाहते हैं। तो आपने F2 को ये दबाना है। ये 6 घंटे बाद डिफ्रॉस्ट लगेगा हमारा 30 मिनट के लिए, ठीक है। इसको भी आप अप डाउन अपनी मर्ज़ी मुताबिक कर सकते हैं। इसको ओके करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम आगे, देखते हैं F3 है, इसको आपने नहीं छेड़ना, F4 है नहीं छेड़ना, F5 है नहीं छेड़ना, F6 है नहीं छेड़ना, F7 पे आते हैं, ठीक है जी। तो F7 की जो सेटिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है वेपोरेटर फ़ैन के ऊपर, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। ये अगर तो इसको आपको 0 पे रखेंगे ना, तो जब आपका सिस्टम टेम्परेचर कंप्लीट करने के बाद ऑटो पे बंद होगा, तो आपके कंडेंसर वेपोरेटर फ़ैन जो है वो भी साथ में बंद हो जाएंगे, ठीक है। और डिफ्रॉस्टिंग के वक्त भी आपके फ़ैन बंद रहेंगे। जब आपका सिस्टम
दोबारा फिर सुन लें। जब आपका सिस्टम, अगर आप F7 को 0 पे रखेंगे तो जब आपका सिस्टम ऑटो पे बंद होगा, टेम्परेचर पूरा करने के बाद आपके वेपोरेटर फ़ैन बंद हो जाएंगे और डिफ्रॉस्टिंग के वक्त भी बंद रहेंगे, ठीक है। और इसके आगे अभी इसको दोबारा फिर ऑन करते हैं। ये अगर आप इसको 0 पे रखेंगे तो इसका मैंने बता दिया। अगर आप इसको C पे सेट करते हैं, C पे ये होगा कि जब आपका सिस्टम ऑटो पे जाके बंद होगा तो आपके वेपोरेटर फ़ैन ऑन रहेंगे, ठीक है, और डिफ्रॉस्टिंग के वक्त भी ऑन रहेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको D पे सेट करते हैं तो डिफ्रॉस्टिंग के वक्त आपके वेपोरेटर फ़ैन बंद रहेंगे और जब आपका सिस्टम टेम्परेचर पूरा करने के बाद बंद होगा तो तब ऑन रहेंगे, ठीक है। बेसिकली इसको हमने D पे सेट करना है, ठीक है। तो इसको D पे सेट करना है F7 को, क्योंकि हमने जब आपका सिस्टम टेम्परेचर पूरा करने के बाद बंद हो तो हमने वेपोरेटर फ़ैन को ऑन रखना और डिफ्रॉस्टिंग के वक्त बंद रखना, तो इसलिए हम इसको D पे सेट करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे की सेटिंग और भी बुला देते हैं। आगे चले जाएँ, F7 आगे आपने इसकी सेटिंग करनी है F13 की, ठीक है। ये है आपका कॉलिब्रेशन पॉइंट, यानी कि आपने अंदर के टेम्परेचर को सेंसर के मुताबिक करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अंदर आपका टेम्परेचर -10 है और यहाँ पे -20 शो करवाए तो आपने यहाँ पे -20 कर देना, ठीक है। तो वो 10 डिग्री ऊपर नीचे आपका यहाँ पे टेम्परेचर शो करवाएगा, ठीक है। ये 0 है। अगर आप इसको ये माइनस की तरफ लेके जाएंगे तो यानी कि अगर आपका बेसिक अंदर का जो रूम का टेम्परेचर है वो 10 है, तो अगर आप इसको 2 पे सेट करेंगे तो अब ये वो 10 की बजाय यहाँ पे 12 शो करवाएगा, ठीक है। ये कॉलिब्रेशन पॉइंट है, इसको हम 0 पे ही रखते हैं, ठीक है। बाद दफ़ा होता है इस तरह के कॉलिब्रेशन पॉइंट को 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो इसके लिए इसकी ये कॉलिब्रेशन की सेटिंग है। प्रॉपर हर कंट्रोलर की 3 से 4 सेटिंग्स होती हैं, जिसमें उसकी सेट पॉइंट होता है, ठीक है। ये कॉलिब्रेशन की सेटिंग होती हैं और इसके अलावा डिफ्रॉस्टिंग की सेटिंग होती है। बस ये सेटिंग्स होती हैं। डिफ्रॉस्टिंग के वक्त आपके फ़ैन बंद होने चाहिए या नहीं बंद होने चाहिए उसके मुताबिक। तो कैसी रही वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं एक दूसरी नई वीडियो के साथ। तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जितने मेरे नए आने वाले फ्रेंड हैं। शुक्रिया, थैंक यू।